नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं, शेयर के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एफ&ओ की ट्रांजैक्शंस होती है, तो टैक्स ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट है, कब आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट कराना होगा एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, बात करता हूँ मैं यहाँ पे टैक्स ऑडिट इन एफ&ओ ट्रेडिंग। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब कि एफ&ओ ट्रेडिंग, अगर एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है, इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पे बिजनेस इनकम के अंदर ट्रीट की जाती है एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से। जो टैक्सेशन का पर्पस है उसके अंदर भी इसकी बिजनेस इनकम के रूप में इसे ट्रीट किया जाता है। नॉर्मल बिजनेस इनकम बोल सकते हो आप। तो इसके अंदर जो ऑडिट एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 44AB के अंदर जो प्रोविजन बताए गए हैं उसके हिसाब से एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर ऑडिट एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे टैक्स ऑडिट जो होता है सेक्शन 44AB के अंदर होता है। कुछ क्लोज हैं टैक्स ऑडिट के। सबसे पहले क्लोज के अंदर बात करें 44AB के क्लोज ए के अंदर, तो उन सभी पर्सन को जो बिजनेस कर रहे हैं और उनका जो टर्नओवर है अगर क्रॉस हो जाता है कितना 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा, तब उनको यहाँ पे ऑडिट कराना होता है। यानी उनकी जो सेल्स या टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे उनको ऑडिट कराना होगा। पहले क्लोज के अंदर ऐसा बोलते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स मोस्टली कैश में होती है, मतलब कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स कैश में भी हो रही है और कैश की ट्रांजैक्शन 5% से एक्सीड होती है, तो उस केस में आपको, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस हुई तो उस केस में भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। जो ओरिजिनल लिमिट है वो 10 करोड़ की है, लेकिन ये जब आपकी ट्रांजैक्शन, जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन 95% डिजिटली हो रही है, तो उस केस में 10 करोड़ की लिमिट है। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन कैश में भी हो रही है और कैश की ट्रांजैक्शन 5% से एक्सीड हो जाती है, तो उस केस में 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी। ठीक है। जो एफ&ओ ट्रेडिंग है जनरली डिजिटली होता है, क्योंकि जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं या जिस भी ब्रोकर के थ्रू करते हैं ट्रांजैक्शन डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो वो डिजिटली होता है। ठीक है। तो इसमें कैश की बात आती नहीं है। मतलब कि एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर जनरली अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई है तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अगला क्लोज ये बोलता है कि ऑडिट रिक्वायर्ड होगा अगर सेक्शन 44AD के सबसेक्शन 4 के अंदर आप फॉल करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आप कम दिखाते हैं, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे ऑडिट कराना होगा सेक्शन 44AB के हिसाब से। तो सेक्शन 44AD के अंदर परसेंटेज बेसिस पे आपको यहाँ पे टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे बोलते हैं कि एसएससी जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है वो यहाँ पे 44AD को ऑप्ट कर सकता है और 6% के हिसाब से अपनी टर्नओवर को डिक्लेयर कर सकता है। मतलब टर्नओवर का 6% आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप प्रेजम्पटिव बेसिस पे सेक्शन 44AD को लेते हो, जहाँ पे आप 2 करोड़ की टर्नओवर को दिखा सकते हो, 6% तक का प्रॉफिट दिखा सकते हो, उस हिसाब से आप टैक्स पे कर सकते हो। 44AD के क्लोज ए के अंदर बोलता है। और 44AD के क्लोज 4 में बोलता है कि एसएससी जो है प्रेजम्पटिव स्कीम जो है 44AD का, वो 5 ईयर तक ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। मतलब अगर उसने एक बार ऑप्ट कर लिया 44AD को, तो 5 ईयर तक उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा 44AD को। अगर वो ऑप्ट आउट करता है और अपना जो लॉस है उसे डिक्लेयर करना चाहता है या फिर प्रेजम्पटिव बेसिस से कम दिखाना चाहता है अपनी इनकम को या कम डिक्लेयर कर रहा है, तो उस केस में ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा 44AB के क्लोज ई के अंदर, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से जो 44AD के अंदर क्लोज 4 के अंदर एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम दिखाता है, तो उसको यहाँ पे ऑडिट कराना पड़ेगा। मतलब कि अगर 44AD के अंदर 6% से कम की प्रॉफिट को दिखाते हैं, 6% किसका है, टर्नओवर का, 6% से कम दिखाते हैं जैसे 3% या 4%, तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। या फिर आप एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर हैं और अपने लॉस को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो दोस्तों, मान लो कोई पर्सन अनुज है जो कि एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहा है फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर, और उसने प्रेजम्पटिव बेसिस पे स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, जहाँ पे अपनी टर्नओवर का 6% इनकम दिखाता है, वो अपना नेट प्रॉफिट दिखाता है टर्नओवर का 6%। और 21-22 के अंदर उसकी जो सैलरी है वो 6 लाख की है, एफ&ओ ट्रेडिंग 10 लाख की है, एफ&ओ से जो टर्नओवर है वो 10 लाख की है और एफ&ओ से जो लॉस है वो 2 लाख रुपए का है। अब वो अपना लॉस जो है वो डिक्लेयर करना चाहता है और कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, ठीक है, अपने लॉस को। तो उस केस में उसको यहाँ पे टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अगर वो 20-21 के अंदर अपनी इनकम को, यहाँ पे 19-20 के अंदर उसने प्रेजम्पटिव बेसिस पे टैक्सेशन स्कीम को लिया हुआ था, यानी 44AD को ऑप्ट किया हुआ था, जहाँ पे अपनी टर्नओवर का 6% इनकम डिक्लेयर कर रहा था। अब 20-21 के अंदर उसकी सैलरी से इनकम 6 लाख की है,
एफएनडो टर्नओवर 10 लाख की है और एफएनडो से लॉस 2 लाख की है B21 के अंदर। इसे पिछले साल में उसने लिया हुआ था प्रेजम्पटिव बेसिस पे। अब इस केस में अगर वो अपने लॉसेस को डिक्लेयर करना चाहता है या कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो उस केस में उसे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा प्रेजम्पटिव बेसिस जो टैक्सेशन स्कीम है उससे। अगर उससे ऑप्ट आउट करता है और अपने लॉस को डिक्लेयर करना चाहता है तो उस केस में ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजम्पटिव बेसिस से आप ऑप्ट नहीं हो सकते 5 साल तक। अगर 5 साल से पहले ऑप्ट आउट करते हैं तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, इस एग्जांपल में मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे अनुज अपना एफएनडो ट्रेडिंग बिजनेस B21 में शुरू करता और उसने ऑप्ट नहीं किया होता प्रेजम्पटिव बेसिस पे तो उसे ऑडिट नहीं कराना पड़ता, क्योंकि पहले से उसने ऑप्ट किया हुआ है 44AD को, तो 5 साल तक कंटिन्यू चलाना होगा। उसे ऑप्ट आउट करता है और अपने लॉसेस को डिक्लेयर करना चाहता है तो उसे ऑडिट की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। तो कुल मिला की बात है दोस्तों कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब बनती है एफएनडो ट्रेडिंग के अंदर, जब उसका लॉस होता है और प्रेजम्पटिव स्कीम से कम दिखाना चाहता है अपनी इनकम को, जो प्रेजम्पटिव के अंदर रेट है इनकम को डिक्लेयर करने का 6 या 8%, उससे कम दिखाना चाहता है तो उस केस में उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर उसने प्रेजम्पटिव स्कीम को पहले से ऑप्ट आउट किया हुआ है तो 5 साल से पहले उसे ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। अगर करता है रिक्वायर्ड होगी ऑडिट कराने की सेक्शन 44AB के अंदर। तो समझ गए दोस्तों कब आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट कराना होगा एफएनडो ट्रेडिंग के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।